Hello student, I have a discuss about class third moral value। आज हम मोरल वैल्यू का चैप्टर सेकंड रीड करेंगे। चैप्टर का नाम है द फॉक्स reared by the loin। Once upon time a loin couple lived in a dense forest। एक समय की बात है, एक लॉइन कपल थे, वो एक डेंस फॉरेस्ट यानी एक घने जंगल में रहते थे। ठीक है। द लॉयनेस gave birth to cubs in due course of time। मतलब एक जो लॉयनेस थी, जो शेरनी थी, उसने दो कब्स यानी दो शेर के बच्चों को जन्म दिया। ठीक है। द लॉइन आस्क हर टू स्टे द den and look after the cubs। लॉइन The loin asked to her stay the den and looked after the cub and started to go out for hunting alone। लॉइन ने इस लॉयनेस से कहा कि आज मैं अकेला ही हंटिंग पे जाता हूँ यानी शिकार पर जाता हूँ, आप इन दोनों बच्चों की केयर करना। ठीक है। One day the loin could not hunt any animal, but found a little fox on the way home। एक दिन शेर ने एक भी एनिमल को हंट नहीं कर पाया, यानी किसी का भी मार कर नहीं ला पाया, किसी का भी शिकार कर नहीं ला पाया। बट फाउंड अ लिटिल फॉक्स, उसको एक लिटिल फॉक्स मिलता है, एक लिटिल फॉक्स मिलता है। और वो कहाँ पर मिलता है उसको? फॉक्स ऑन द वे होम, उसकी घर की साइड। ठीक है। वेन द लॉयनेस सो द बेबी फॉक्स शी वॉज फिल्ड विथ कंपेजन and she had recently become a mother and did not have the heart to eat somebody else little ones। तो फिर क्या हुआ? When the lioness, जब लॉयनेस से उसको देखा, वो भी एक छोटा सा लॉयनेस था। लॉयनेस ने जब छोटे लिटिल फॉक्स को देखा तो वो क्या हुआ? वो वॉज वेरी फिल्ड विथ कंपेजन। सी हैड अ रिसेंटली बिकम मदर, वो हाल ही में मदर बनी थी। एंड डिड नॉट हैव अ हार्ट टू ईट समबडी एल्स द लिटिल वन, और वो किसी भी छोटे से जीव को खाना नहीं चाहती थी। ठीक है। क्योंकि वो उस जैसे उसके थोड़े छोटे छोटे दो बच्चे थे, जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना इधर। एंड शी टोल्ड द लॉइन, उसने लॉइन से कहा, ही लुक सो मच लाइक अवर कब्स, ये हमारे बच्चों की तरह ही दिख रहा है। ठीक है। लेट अस स्पेयर हिज लाइफ एंड रियर हिम लाइक आवर ओवन किड। लेट अस स्पेयर हिज लाइफ, हमें इसकी जान की रक्षा करनी चाहिए। रियर हिम लाइक आवर ओवन किड, अपने किड्स की तरह। द लॉइन reluctantly agreed and from then लॉइन इस बात पर राजी हो जाता है। then on the loin couple raised the baby fox with their other two cubs। और क्या होता है जो लॉइन कपल थे उसको अपनी बेबी कब्स के साथ, दोनों बच्चों के साथ अपने साथ रख लेते हैं। The three young animals grew up playing and eating together like brothers। जब तीनों यंग एनिमल्स ग्रू अप प्लेइंग, मतलब अब ये तीनों बड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, एक साथ खेलते हैं और खाते हैं लाइक ब्रदर्स की तरह। वन डे द चिल्ड्रन सॉ एन एलिफेंट, वन डे द चिल्ड्रन सॉ एन एलिफेंट, द कब वर स्कैर्ड टू सी giant elephant and they whimpered back to the den। जब क्या हुआ? थ्री यंग एनिमल्स ग्रू अप प्लेइंग, जब वो तीनों खेल रहे थे लाइक अ ब्रदर्स की तरह, खाते और खेलते थे,
तो एक दिन क्या हुआ था, वन डे चिल्ड्रन सॉ एन एलिफेंट, एक एलिफेंट को देखा उन्होंने। द कब्स वर स्केयर्ड टू सी द जियंट एलिफेंट एंड दे वेम्फर्ड बैक टू द डेन, और वो अपनी गुफा की तरफ चले आए थे। बट द फुल हार्डली फॉक्स किड स्टे बैक, और लेकिन क्या हुआ, जो फॉक्स किड था ना, वो क्या हुआ, उल्टा चला गया एलिफेंट की तरफ। ऑन रीचिंग होम द फॉक्स मॉक्ड द एट द लॉइन कब्स फॉर देयर कॉवर्डाइस। जब वो घर की तरफ जाते हैं तो वो पूछते हैं कि वो फॉक्स फॉक्स के बारे में पूछते हैं, फॉक्स जो फॉक्स लिटिल फॉक्स था ना, उसके बारे में पूछती हैं, ठीक है, इसके बारे में। Mama Loines watched all this with concern. That night, when the children slept peacefully, she told her husband, I don't think baby fox should stay with us now. Today he was teasing our kid. एक बार मैं और यहाँ से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। द थ्री चिल्ड्रन एनिमल्स ग्रो अप प्लेइंग ईटिंग टुगेदर लाइक ब्रदर्स। तीनों बच्चे एक साथ बड़े हो रहे थे और वो भाई की तरह खेलते और रहते थे, ठीक है। वन डे द चिल्ड्रन सो एन एलिफेंट, एक दिन उन सभी चिल्ड्रंस ने क्या किया, उन सभी ने एक एलिफेंट को देखा। द कब्स वर स्केयर टू सी जियंट एलिफेंट बट एंड दे whimpered बैक टू द डेन। जब उन्होंने उस एलिफेंट को देखा तो वो उससे डरकर डेन की तरफ वापस आने लगे, ठीक है। बट द फुल हार्डी द फॉक्स किड स्टे बैक एंड ग्लोड एट द एलिफेंट, लेकिन जो फॉक्स का बच्चा था वो क्या करने लगा, हाथी को डराने की कोशिश करने लगा, उसके सामने आ गया, ठीक है। ऑन रीचिंग द होम द फोक्स मॉक द लॉइन का फॉर देयर कावर्डाइस, और घर पहुंचने पर क्या हुआ, जो लोमड़ी का बच्चा था ना, वो इन दोनों किड्स को चिढ़ा रहा था कि आप दोनों भागे आए, मैंने इसका अकेले सामना किया, ठीक है, और इनको चिढ़ा रहा था। द मम्मा लॉयनेस वॉच्ड ऑल दिस विथ कंसर्न, जो मम्मा लॉयनेस थी ना, इनकी माँ, इन बच्चों की जो माँ थी ना, उन्होंने ये सब कुछ देखा। और दैट नाइट व्हेन द चिल्ड्रन स्लेप्ट पीसफुली, जब तीनों बच्चे शांति से सो गए थे, तो उन्होंने लॉइन से बात की। सी टोल्ड हर हस्बैंड, उन्होंने अपने हस्बैंड लॉइन से बात की। आई डोंट थिंक बेबी फॉक्स शुड स्टे विथ अस नाउ, उन्होंने बोला कि हमें अब नहीं लगता कि अब बेबी फिश को हमारे बच्चों के साथ रहना चाहिए। टुडे ही वॉज टीचिंग अवर किड, वो अपने बच्चों को चिढ़ा रहे थे बेबी फॉक्स, ठीक है। बट एज दे आर चिल्ड्रन दे विल सून फॉरगेट एवरीथिंग, लेकिन वो बच्चे होने के कारण ये सब आसानी से भूल जाएंगे। एंड स्टार्ट प्लेइंग विथ ईच अदर अगेन, और आपस में साथ में खेलने लगेंगे। But tomorrow, if we fox behaves like that again, the cubs will tear him apart. लेकिन फॉक्स जो ऐसा बिहेव दोबारा करेगा तो क्या होगा। एंड द लॉइन नोडेड इन कनकरेंस, और इसको सुनकर लॉइन होता है वो हाँ में सर हिला देता है, ठीक है। अर्ली इन द मॉर्निंग द मम्मा लॉइन लविंग कॉल्ड द बेबी फॉक्स एंड टोल्ड हिम। अगले दिन क्या हुआ, जब सुबह हुई तो जो मम्मा लॉइंस थी ना, उन्होंने किससे, बेबी फॉक्स से कहा, माई किड वी लव यू अ लॉट ऑफ एंड आर कंसर्न अबाउट योर वेलफेयर, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपके बारे में कंसर्न करना चाहती हूँ। वी कैन नॉट चेंज द फैक्ट दैट यू आर द फॉक्स चाइल्ड एंड नॉट अ लॉइन, उन्होंने उससे कहा कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपसे कुछ कंसर्न करना चाहती हूँ, ठीक है। वी कैन नॉट चेंज, आप इस फैक्ट को बदल नहीं सकते हैं कि आप फॉक्स चाइल्ड नहीं हो, आप फॉक्स चाइल्ड हो, लॉइन चाइल्ड नहीं।
सून व्हेन योर ब्रदर्स एंड विल ग्रो अप, जब आपके भाई धीरे धीरे बड़े होंगे, दिस डैन विल नो लॉन्गर बी सेफ, ये घर आपके लिए सेफ नहीं है। ठीक है। फॉर योर हैप्पीनेस एंड सेफ्टी, आपकी हैप्पीनेस के लिए, तुम्हारी हैप्पीनेस के लिए और सेफ्टी के लिए, यू मस्ट ज्वाइन योर फॉक्स फैमिली, आप जाकर अपनी फॉक्स फैमिली को ज्वाइन कीजिए। ठीक है। द बेबी फॉक्स अंडरस्टूड द मैटर, द बेबी फॉक्स था जो इस मैटर को समझ चुका था। विथ अ हैवी हार्ट वी ही डिपार्टेड फ्रॉम हिज फॉस्टर फैमिली, उसने अपनी इस फैमिली को अपने हैवी हार्ट के छोड़ दिया। ठीक है, मतलब दुखी होकर के। मम्मा लॉइन वॉज ऑल्सो वेरी सैड टू सी हिम एंड लीविंग, बट वॉज कॉन्टेंट टू नाउ दैट ही वॉज सेफ समवेयर इन द जंगल विद हिज किड्स एंड किन। और इसके बाद क्या हुआ, मम्मा लॉइन भी बहुत दुखी थी, क्योंकि ये फॉक्स किड जब जा रहा था ना, तो मम्मा लॉइन भी बहुत दुखी थी, लेकिन वो इस बात से खुश थी कि वो अपने परिवार के साथ अब सेफ रहेगा। ठीक है, अपनी फैमिली के साथ सेफ रहेगा। सो दिस चैप्टर वॉज एंड आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है समझने में, तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो। एंड इस चैप्टर द फॉक्स रियर्ड बाय द लॉइन आपको क्लियर हो गया। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, टाटा, सी यू।